this incident happened in August. There is a page with the name of Chamak Dhamak Exhibition and Lifestyle. So हमारा इनसे डिस्कशन हुआ and we were about to go to Nagpur for the exhibition along with them. 28,000. We have paid 28,000. So अब fraud हो गया है, वो कैसे पता चला? Like we have paid the amount on 7th August and हमारी exhibition थी 2nd and 3rd September. हमारा उनसे जो भी डिस्कशन हुआ, लाइक वी बुक द स्टॉल, हमने स्टॉल नंबर कराया, उनके अकॉर्डिंग में ये था कि लाइक वी हैव टू पे द अमाउंट. अब अमाउंट पे करने के लिए वी सेड कि हम सिर्फ हाफ पेमेंट करेंगे इन एडवांस. सो वी पेड 13 अगस्त को हमने 7th अगस्त को. आफ्टर 3 डेज उनका कॉल बैक आता है कि आपको फुल अमाउंट करना पड़ेगा बिकॉज डेडलाइंस क्लोज हैं, एग्जीबिशन नियर बाय में. सो वी सेड ओके. हमने 13th अगस्त को नेक्स्ट पेमेंट करा 14,000 का. देन अमाउंट ले लिया, ठीक है. आपके पेज पे बट कोई प्रमोशंस नहीं है, आप पोस्टिंग नहीं कर रहे हो. आपने सिर्फ ये डाला है कि आपके जो पुराने जो भी हुए हुए इवेंट्स उनके बारे में. एंड आप हमें बहुत अच्छे से घुमा फिरा के आपने हमको एश्योर कर दिया कि नहीं एग्जीबिशन बहुत अच्छे जाएगा, ये प्रोडक्ट्स आर गुड एंड ऑल. एंड दिस एग्जीबिशन वाज अबाउट टू तुली इम्पेरियल में एग्जीबिशन. हमारी बुकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी. फिर हमने ना मतलब पैकिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया था कि हम सब रेडी होना चाहिए यार, हमारी पैकेजिंग हो जानी चाहिए, हमारी ट्रेनिंग एग्जीबिशंस हो गई थी एंड वी वर जस्ट अबाउट टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम. 2nd and 3rd September को हमारी एग्जीबिशन थी. बिफोर 2nd and 3rd September आई होप सो अराउंड 28th और 27th को सुमित बाका कॉल एंड सेड कि आप लोगों का एग्जीबिशन पोस्टपोन हो गया है बिकॉज गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है. पुणे महाराष्ट्र इज़ फुल ऑफ क्राउड, तो वहाँ पे सब पंडाल वगैरह लग जाएंगे एंड यू वोंट बी गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स. तो मैंने बोला ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा डाउट तो था बिकॉज महाराष्ट्र है एंड गणेश चतुर्थी का टाइम में आई डोंट नो कि इतना क्राउड मिलता कि नहीं मिलता ना. ठीक है, वेल एंड गुड, अगर आपने पोस्टपोन कर दिया तो इट्स गुड. देन पोस्टपोन करके नेक्स्ट डेट्स आती है 11th and 12th अक्टूबर को. अब 1 महीना वी हैव टू वेट. उस बीच में हम अहमदाबाद करके आ गए हमारा एंड अहमदाबाद वॉज गुड. उसके बाद हमने नेक्स्ट उनको कॉल किया तो हम लोगों ने पूछा कि आप मतलब अभी तक आपने कोई डिटेल्स नहीं दी, आपने अभी तक कुछ बताया नहीं कि क्या है. तो फिर मैंने बोला कि हम आपको बताते हैं, इवनिंग अपडेट दे देंगे, अपडेट देते हैं. तो पर हमने वेट करा. 5-6 डेज हो गए, उन्होंने कुछ बताया नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका. 5-6 दिन वेट करने के बाद आई कॉल्ड हिम 2 to 3 टाइम्स. उन्होंने कॉल पिक करना बंद कर दिया एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी, अब कोई अगर आपका कॉल नहीं उठा रहा है एंड ये कॉल करने से पहले की जो क्यूरोसिटी थी कि लाइक उनका पेज चेक करा जाके, जो उनका इवेंट लाइफस्टाइल पेज था वो प्राइवेट हो चुका था, दूसरी आईडी से देखा. सेकेंडली उनके पेज पे कोई प्रमोशंस नहीं, कुछ भी नहीं. 11th-12th अक्टूबर इज़ नियर बाय एंड आपके पेज पे कोई किसी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं, नाइदर एनी ऑफ योर इवेंट्स. जो भी आप इवेंट करने वाले हो उसके बारे में कोई प्रमोशन नहीं. तो एक क्यूरोसिटी जागेगी, लाइक हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एंड आपने उस चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रखा, तो हम किस बेसिस पे करने जा रहे हैं. वो चीज़ कंफर्म करने के लिए मैंने कॉल करा तो उनकी साइड से कॉल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. 2-3 बार करा, 5-6 अलग अलग नंबर से करा. वहाँ से मुझे समझ में आया कि हमारे साथ हो गया कुछ गड़बड़. देन आई कॉल्ड द होटल टू कंफर्म कि ये जो तुली इम्पेरियल होटल है इसमें चमक धमक नाम से एग्जीबिशन के नाम से कोई बुकिंग है कि नहीं है. देन आई केम टू नो ना तो सितंबर में थी और ना अक्टूबर में इस नाम से कोई बुकिंग है. इस नाम से कोई बुकिंग थी नहीं. वो बंदा इतना चालू निकला कि उसने अपना टाइम लिमिट एक्सटेंड करने के लिए डेट्स पोस्टपोन करता गया एंड जब उसका काम हो गया, जब उसने सबसे पैसा ले लिया, तब उसने कॉल्स उठाना बंद. उनके पेज पे जो है कोलैबोरेशन रील थी अलॉन्ग विद ग्रीन एंटरटेनमेंट इवेंट्स करके. आई कॉन्टैक्टेड टू देम. वहाँ से मुझे पता चला कि वो लोग ऑलरेडी FIR केस फाइल कर चुके हैं ऑन दिस पर्सन. वो बंदा 5-6 दिन से कॉल उठा ही नहीं रहा है. इनके नहीं उठा रहा है. इनका तो बहुत ही लमसम अमाउंट था, हमारा तो सिर्फ 28,000 था बट इनका बहुत उसमें लगा हुआ था. वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं. इन्होंने जो ग्रीन एंटरटेनमेंट कंपनी है, इन्होंने वहाँ पे उस बंदे के घर पे अपने लोग भिजवा दिए, पता करवा लिया. ही इज़ नॉट कमिंग टू हिज होम फ्रॉम लास्ट 5-6 डेज. कुछ अता पता नहीं है. एंड सेकेंडली हिज पार्टनर आरती बांका इज़ ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व इन दिस मैटर. मतलब प्लीज़ यार, तुम अच्छे से कमा सकते थे. हर किसी से इतना पैसा लूट के कमाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. एंड स्पेशली फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स जो अभी खुद को ग्रो करने में लगे हुए, स्पेशली स्मॉल बिजनेस. आज हमें हो सकता है हमारे साथ और भी लोग जुड़े हों जिनके बारे में हमको नहीं पता, जिनसे हम कनेक्टेड नहीं हो, बट वो भी सेम सिमिलर सिचुएशन कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो. सो आई वॉन्ट एंड द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि हम ऐसे जितने भी लोग हैं सबसे कनेक्ट हो पाएँ. एक कनेक्ट होकर जो हम एक डिसीजन बना पाएंगे, जो एक पावर क्रिएट कर पाएंगे थ्रू सोशल मीडिया, वो डिफरेंट क्रिएट होती है. contacted our advocate Mr. Harshit Singh Bhadolia. उनको पूरा मैटर डिस्कस करा एंड देन ही टेक्सटेड सुमित बांका रिलेटेड टू दिस इशू कि अगर आप सॉर्ट आउट सेटल डाउन करने को रेडी हो म्यूचुअली देन वेल एंड गुड है, अदरवाइज वी विल बी गोइंग विद द प्रोसीजर. देन उसके 2 मिनट बाद ही कॉल्ड बैक टू हिम
एंड ही सेड कि सर अभी पॉसिबल नहीं है, आई विल टॉक टू मानवी. एंड देन सुमित मैसेज मी, ही वॉज नॉट रेडी टू टॉक टू मी ऑन कॉल. सुमित का मेरे पास मैसेज आता है कि लाइक आई विल बी टेकिंग अ वीक मोर, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा. मैंने बोला मुझे आज की डेट पे आज ही पेमेंट चाहिए, अदरवाइज टिल 7 आई विल बी गोइंग टू द पुलिस स्टेशन नियर बाय. वहाँ पे मेरे को FIR फाइल करनी है. दे हैव कॉल्ड मी टू साइन एंड डू द सिग्नेचर पार्ट फॉर दिस प्रोसेस. सो यू हैव द टाइम लिमिट टिल 7 ओनली. उसके बाद आई विल नॉट बेयर दिस. Before then at 7 o'clock he called back. Baka called Harshit sir and said कि सर मुझे एक वीक का टिल वेंसडे का टाइम दो, टिल वेंसडे आई डू इट एनी हाउ. तो वी वेटेड कि अब कुछ ऑप्शन है नहीं, टिल वेंसडे हम रुकते हैं, तब तक हम साइबर क्राइम